साधु बनने के लिए क्या घर छोड़ना जरूरी है? सन्यासी होने के लिए गृह त्यागी, गृह का त्याग करना ही होता है। घर बार छोड़ के वो सन्यासी हो गए। बहुतों ने सुना होगा, घर बार छोड़ दिया है उन्होंने और वो आज साधु हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, संत हैं वो। उन्होंने सब त्याग दिया है। तो त्यागा क्या है आपके हिसाब से? गृह त्याग दिया है। कौन से ग्रह की बात हो रही है? अपना घर, अपना सब कुछ जो त्याग देता है, मैं उसको सन्यासी कहता हूं। जो ग्रह त्याग दे वो सन्यासी है। कौन सा ग्रह त्याग रहे हो? बार बार कहूंगा, जिस तन से आपने मोह बांध रखा है। सन्यासी सब कुछ छोड़ के सन्यास, सम्यक न्यास ले लेता है। उस सारे बंधन काट के अलग खड़ा हो जाता है। अंतिम मोह, काम, क्रोध, लोभ और अंततः मोह जैसा शब्द फंसा देता है। शरीर से मोह नहीं जाता। ये तन भी एक ग्रह है। पृथ्वी पे तो आप रह ही रहे हैं, किसी घर में भी आप रह रहे हैं, लेकिन झोपड़ी आदि वो भी आर्टिफिशियल ग्रह है। और जिस तन में आप रह रहे हैं, इसमें रहने का जो मोह है, कोई सन्यासी इसको भी छोड़ देता है। जिन्होंने ग्रंथों का अवलोकन किया है, महाभारत आदि ग्रंथ पढ़े हैं, जगह जगह पे वाणियां आती हैं। यदि तू सन्यासी है, यदि तू ज्ञानी है, फिर भी तेरा मोह नहीं गया है, तो अंत समय में ही सही इस तन को मिट्टी के ढेले के भांति छोड़ दे। महर्षि वेद व्यास की वाणी। तू जैसा भी है, कुछ मत पकड़। पेड़ से गिरे हुए पत्ते की भांत धरा पे विचरण कर। और कोई सन्यासी यूं ही जीता है। और ज्ञान बांधता नहीं है, कहीं ज्ञान ही मुक्त करता है। ज्ञान ही सन्यास की पराकाष्ठा है। ज्ञान बाजार में नहीं बिकता मित्रों। ज्ञान के लिए ही सन्यास आखिरी पैदान है। कोई मुझ जैसा एक साथ ब्रह्मचर्यवान होता है, एक साथ गृहस्थ होता है, एक साथ वानप्रस्थ होता है, एक साथ सन्यास, संन्यास्त कह सकते हैं आप मुझको। और एक कदम और आगे, सारे आश्रमों से कोई बाहर खड़ा हो जाता है। मैं कहीं भी बंधा नहीं हूं। ये बंधन हमने बांधे हैं, खोलना आना चाहिए। यहीं से पकड़ना और छोड़ना। जब आपने सांस को अंदर खींच लिया है, तो छोड़ना भी अपने आप हो जाएगा। ये पकड़े कितनी देर तक पकड़े रहेंगे? सन्यास भी एक बंधन है। हम तो सन्यासी हैं। ये जीन्स हमको शोभा नहीं देती। क्लब में जाना हमको अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। रेस्टोरेंट में खाना शोभा नहीं देता। क्यों? सारे बंधन तो छोड़ दिए और अब बाहर के बंधन डरा रहे हैं, शोभा नहीं देता। क्या शोभा देता है और क्या शोभा नहीं देता? मुझे सब कुछ शोभा देता है। कब? जहां खड़ा हूं वहां मुक्त हूं, बंधा नहीं हूं। ना खाने की टेबल से बंधा हूं, ना इन कपड़ों से बंधा हूं। कोई कन्हैया मर्जी से ऊघल से बंध जाते हैं। मैं भी मर्जी से ये तन पकड़ लेता हूं नित्य। और आपको भी मित्र यही सलाह देता हूं जिनको ये शक है। सन्यास है क्या? सन्यास मुक्ति का दूसरा नाम है। आप बंधे मत रहिए, कपड़ों से भी बंधे मत रहिए। तन तो आखिरी पायदान है। तन को सबसे पहले छोड़ना सीखो।
जो तन को छोड़ना सीख जाता है, फिर तन उसको दुखी नहीं करता, तन उसको आनंद देता है। क्यों? तन एक साथी है, एक मित्र है, एक खाने का भिक्षा पात्र है। खाया और लुढ़का दिया, चाहे वो सोने का है, चांदी का या काठ का कटोरा है, क्या फर्क पड़ता है? एक और सवाल, क्या जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो हम सब कुछ भूल तो नहीं जाएंगे? ये रिश्ते नाते सब गायब हो जाएंगे? हमारी प्लेट, हमारी स्लेट चित्त की बिल्कुल साफ तो नहीं हो जाएगी? क्या हम मूड तो नहीं हो जाएंगे? बड़ा डर लगता है। याद करो भगवान कृष्ण और राम को, वो तो कुछ नहीं भूले, उनको तो सब कुछ याद था। कौन द्रौपदी है, कौन रुक्मिणी है, कौन राधा है, कौन अर्जुन है, किससे कैसे व्यवहार करना है। ये व्यवहार और ज्यादा कुशलता पूर्वक होते हैं। फिर आपके अंदर वो जो कालिमा है अज्ञान की, साफ हो जाती है। आपके चांद पे तो दाग हो सकता है, उस ज्ञान रूपी सूर्य पे फिर कोई दाग नहीं है। क्यों? वहां प्रतिबिंब बिल्कुल साफ बनते हैं। कोई पिता है तो वो पिता ही दिखेगा। ये मत सोचिए वो पिता की जगह कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा। भाई है तो भाई ही रहेगा, पत्नी है तो पत्नी ही रहेगी। कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि और आप साफ हो जाते हैं। यहां कुछ भी है ही नहीं, और जो जो कुछ भी है वो प्रतिबिंब मात्र है, छाया मात्र है। यहाँ सब की सब लीला ही है। ये लीला समझ में आती है। जब लीला समझ में आती है तो वो लीला का आनंद लेते हुए भी मुक्त होता है। क्यों? ये जान के यहाँ नाटक हो रहा है, और इस नाटक रूपी महाभारत में वो हथियार उठाने से नहीं डरता, ना काटने से डरता है, और ना काटे जाने से डरता है। मैं इसी को धर्म कहता हूं, मैं इसी को सत्य कहता हूं, मैं इसी को पूर्णता का शिखर कहता हूं, जिसको जानने के बाद आपके अंदर से शक, वो कंस सदा को विदा हो जाता है।